गए हैं करें न्यूमेरिकल्स, उसके रीजन क्या रहे हैं शायद शायद समझ में नहीं आते थे या फिर होते नहीं थे। तो मैं आज सवाल करने हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए ठीक है। सबसे मैंने क्वेश्चंस लिखने, इन सभी कागज़ों का मेन काम है जिसे पीडीएफ अपलोड है। सवाल लिखे हुए मिलेंगे, लिखने में टाइम नहीं जाएगा मेरा और कुछ नहीं, ठीक है। और कितने शायद होंगे 20, अच्छा 20 लिखे हैं, एक आध तो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो काम की चीज़ ये है कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। तुम पहली बार फॉर्मूले सीखोगे, तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। ये वाली पीडीएफ अगर ख़त्म हो जाती है तुम्हें ग्रुप पे एक मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे 10 सवाल होंगे मैक्स टू मैक्स, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे, ठीक है। सवाल करने कंसेप्ट सीख लेना ध्यान से, बहुत आसान है। कल बहुत सारी बातें लिखवाई हैं कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, एक बार वो चेक कर लो प्रॉपर पूरा, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। और कोशिश करना है सवाल करने की, है ना, इंस्टेड ऑफ बस देखने की, लिखने की, उतारने की, उसका प्रयास नहीं करना है। वन अपॉन एफ इज इक्व टू 1/v प्लस 1/u लिखा है एक फॉर्मूला है। एक लिखा है m इक्व टू माइनस के v अपॉन यू और इक्वल टू में एच आई अपॉन में एच ओ। एच आई माने हाइट ऑफ इमेज, एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फोकल लेंथ कैसी लेनी है? नेगेटिव किसकी? कॉनकेव की। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी लेनी है? हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो साइज बड़ा, 1 से छोटी है तो साइज छोटा। m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो साइज सेम। अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और m अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड, है ना। ध्यान से बात समझना। क्वेश्चन नंबर सभी लोग फर्स्ट खुद ही पढ़े, खुद ही उसका जवाब दें, क्योंकि ये शायद गलत है करना, मैं नहीं करूंगा ऐसे, तुम लोग ही पढ़ के जवाब दो इसका। पढ़ लो आराम से, अपना आंसर नंबर ऐसे लिख लो, आंसर नंबर 1 अपना अपना लिख लो, कोई बोलेगा कुछ नहीं, बस देखना तुम लोग ध्यान से, ठीक है। सब पे प्रॉपर टाइम है इक्वलेंटली, तो बराबर समय में ही काम करें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और जवाब देंगे उसका। पहला बहुत बेसिक सवाल है, सवाल नहीं है तो बस स्टार्ट किया है, क्वेश्चन तो इसके बाद आएंगे, इमेज फॉर्मेशन की मेन सवाल। आंसर लिख लो बस, है ना। तुम्हें क्या लग रहा है उसका? इसके बाद सीखेंगे, है ना। लोकेश नहीं आया आज, तुम्हारे आसपास ही रहता है क्या? देखो पहले इसका जवाब देंगे। अगर किसी स्फेरिकल मिरर की रेडियस दी गई है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या होगी? 20, उसकी आधी पाई जाती है। अगर रेडियस को जानते हैं अपन लोग तो शायद कुछ इस तरह से, रेडियस तो होती है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आधी। कुल मिला के अगर आंसर लिखेंगे तो फोकल लेंथ लिखी जाएगी उसकी 20 सेंटीमीटर। एक सवाल का जवाब देख के दो, कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव? देखो नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव क्यों है ये बताओ, मैं बताता हूं तुम्हें। जब भी तुम लोगों ने आज तक कॉनकेव मिरर बनाया है तो कॉनकेव बनाने के बाद में यहाँ पे क्या होता है? पुल। उसके बाद में जगह पे कौन होता है? सी। इस जगह पे कौन होता है? एक सेकंड उल्टा लिख दिया, इस जगह पे होगा सी, यहाँ पे होगा एफ। एक बात सिंपल सी बात सोच कर जवाब देना। अगर मैंने ऐसे वाई एक्सिस खींच दी, वाली खींच दी एक्स एक्सिस, सिंपल सवाल का जवाब। ओरिजिन वाले पॉइंट से आगे वाली लाइन कैसी होती है? पॉजिटिव। पीछे वाली कैसी होती है? तो फोकल लेंथ वहीं तो ना रही है, इसलिए फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। सबके सेम टू सेम आते जाएंगे लगातार, टेंशन नहीं उसकी। इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या निकल के आएगी? -20 सेंटीमीटर। खैर ये सवाल नहीं है, असली क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं। ध्यान से सभी लोग पहले पढ़ लें, मैं एक बात बोलूंगा तुम्हें वो सुनना, ठीक है। तुम्हें सारे क्वेश्चंस में 2 काम करने हैं। पहला काम थोड़ा सा अजीब काम है, क्वेश्चन करने से पहले ही तुम्हें उसका आंसर पता होना चाहिए। फिर करना क्यों जब आंसर ही पता है, ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा। तुम्हें जो भी सवाल मिले तुम सभी लोग सबसे पहले उसकी इमेज यानी कि रे डायग्राम बनाओगे उसका,
उसका री डायग्राम जो अपन लोगों ने कल 9 केस बनाए हैं उनमें से ही होगा। उन 9 केस से बाद कुछ भी नहीं आने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। और 9 भी नहीं है, प्लेन मिरर का कोई केस नहीं है, सिंगल है, सिंपल है, फिक्स है, याद है 8 केस हैं, उन 8 से बाद कुछ नहीं आएगा। तुम्हें पहले किसी भी सवाल का री डायग्राम बनाना है, उसका डीएनएस लिख लेना है, इसका डिस्टेंस नेचर साइज क्या है, और उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करके पता लगाना है कि जो मैंने लिखा था वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से लिख लो पहले, ठीक है। तुम्हें सारे क्वेश्चंस में इमेज बना के उसका डीएनएस पहले ही सेट कर लेना है कि डिस्टेंस लगभग ये आनी चाहिए, नेचर लगभग ये आना चाहिए, साइज ऐसा आना चाहिए, और उसके बाद में उसे कैलकुलेट करेंगे। और सबसे मेन बात है कि तुम इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आज को 50-60 क्वेश्चन कर जाओगे। टारगेट रखो, आज तुम्हें बस 5 सवाल देखने हैं, 5 या 6, इसमें 20 है लेकिन 5-6 से ऊपर नहीं। अगर हो जाते हैं तो बहुत बेहतरीन है। इस कहानी को सबसे पहले लिख लें, आने वाले सभी क्वेश्चंस में, चाहे वो मिरर के हों, चाहे भविष्य में जब पढ़ने वाले लेंस उसके हों, किसी के भी हों, तुम्हें सभी का डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के उसका डीएनएस लिख लेना है, और लिखने के बाद में अंदाजा लगा लेंगे आंसर क्या होगा, उसके बाद करेंगे कैलकुलेट। ये पूरा काम तुम्हें मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन इसको ध्यान से लिखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना कि कैसे किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग ध्यान से पढ़ लें, पढ़ के ये बता दें कि कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले काम की चीज ये करो कि सभी लोग सबसे पहले रे डायग्राम सेट कर लो। अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था जिसमें 2 केस थे कि 6 केस थे, 2 वाला। तो मैं पहले बना रहा हूं, तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हें फिलहाल कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तो डायग्राम ही बनाऊंगा पहले, ठीक है, चाहे कुछ भी सवाल हो। मेरा पहला बिल्कुल फिक्स काम है, पोल फोकस ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ है, और इसमें ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है ध्यान से देखना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पीछे तो रखा नहीं होगा, वो रखा होगा आगे। तो यहाँ पे आगे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आगे। अब तुम ये बताओ कि इमेज बनाने के लिए तुम्हारे पास कंपलसरी कंडीशन क्या है, लाइट सीधी आनी है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि तुम्हें सबसे पहली काम की चीज लिखना बहुत तरीके से, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पता तुमने क्लास 6, 7, 8 या फिर तुमने आज से पहले, मतलब मैं बताता हूँ, तो अपनी पढ़ाई ने 3 क्लासों में, मतलब 4 ग्रुप में डिवाइड है, 1 to 5th, उसके बाद में 6 to 8, उसके बाद में 9th और 10th, और उसके बाद में 11th और 12th। वो 4 ग्रुप में क्यों डिवाइड है वो सुनो। पहली 5 क्लास फाउंडेशन करती है लैंग्वेज की, नॉलेज की, अक्षरों की, समझदारी की, कि ये वाली बात शायद ऐसे समझ में आती है, ये वर्ड ऐसे होता है, इसे आ कहते हैं, इसकी इंग्लिश ऐसे बनती है, वो सब कुछ। 6 to 8 जो क्लास है उसका मेन काम है रिप्रेजेंटेशन करना, कि तुम आंसरों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और इन 8 क्लासों के बाद में ये जो बची हुई 4 क्लास हैं वो तुम्हें रियल नॉलेज देती हैं जो तुम्हारे आगे तक काम आने वाली है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए तरीके से, मेन बात। ये सब बनने के बाद में अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो फिर 2 ऑप्शन है, 2 लाइट लेके आनी है, दोनों की दोनों सिर से लानी है। तो पहली बेस के सिर से लेके गया लेकिन फोकस से भेजेगा नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ऊपर भेज देगा। और दूसरा एक ही ऑप्शन था इसमें, अगर पोल पे लेके आएंगे जितने एंगल पे लाई उतने एंगल पे जाएगी। दोनों पीली वाली लाइट कभी भी मिलेंगी नहीं, तो मुझे इनको मिलाना पड़ेगा। अगर मिलाना पड़ेगा तो मैंने डॉट करके पीछे खींचा, इसको फोकस से, इसको ऐसे खींच दिया। जिस जगह तुम्हें मिलती हुई दिख रही है तो मुझे देख के बता इसका डी, एन और एस डिस्टेंस, नेचर साइज क्या होना चाहिए। तो मैं ऐसे करके बिल्कुल सफाई से, शांति से, मतलब तुम्हें सवालों में 5-10 मिनट लग जाए, लेकिन शांति से शुरू करना जिससे कि तुम्हारे आंसर आ सके। डिस्टेंस बताओ इमेज कहां बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये जो इमेज बन रही है, जो लाइट मिली है वो तुम्हारी, वो बिटवीन पी एंड एफ है। ध्यान से देखकर जवाब देना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका नेचर बोलो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और इसका साइज बोलो, स्मॉल साइज है, इसका साइज अपने पास में स्मॉल साइज है। तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहली काम की चीज बनाना उसका डायग्राम। अब डायग्राम बनने के बाद में करते हैं स्टार्टिंग सॉल्यूशंस की। तुम लोगों ने कल 2 लिखे हैं फॉर्मूले, एक का काम है डी निकालना, एक का काम है नेचर और साइज दोनों पता लगाना। मैं तुम सबसे कहता हूं पहले ये बताओ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में f क्या चीज है। यहां पे फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है इस जगह पे 15। ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ कैसी निकल के आएगी, पॉजिटिव है नेगेटिव,
वो उधर बना हुआ है पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉनकेव की नेगेटिव है, ये हैबिट के साथ आ जाएगा, देख सकते हो वैसे तो 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/v यानी कि इमेज की डिस्टेंस, u यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ ये बताओ, u की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, उसमें देख कर ध्यान से u हमेशा कैसा लेना है नेगेटिव। तो तुम्हें कभी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो 10 बोलेगा तुम्हें तब भी क्या रखना है -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रखनी है, अगर वो 10 बोले तब भी नेगेटिव रखेंगे। फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव और कॉनकेव है तो नेगेटिव। अब काम की बात सुनो, ये नीचे माइनस कभी टिकता नहीं है, उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस के 1/10। तुम्हें पहले सवाल में कुछ अंदाजे लगेंगे, अगले तुम सीखना शुरू करोगे उसके बाद कुछ करना शुरू करोगे। देखना ये माइनस के 1/10 को ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा 1/15 प्लस के 1/10 इक्वल टू 1/v। ऐसा कोई नंबर बताओ 10 और 15 दोनों से डिवाइड होता हो, एलसीएम की बात कर रहा हूं, दोनों का एलसीएम 30, अगर इन दोनों का एलसीएम 30 आता है तो सोचो 15 से 30 दो बार, 10 से 30 3 बार और इक्वल टू 1/v। ये इक्वल टू हमेशा चलने दो, अगर तुमने इक्वल टू लिखा ही नहीं तुम्हें अंदाजा ही नहीं लगेगा तुम निकाल के आ रहे हो, हमेशा हर लाइन में इक्वल 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 जो भी चल रहा है। 3 और 2 5/30 और इक्वल टू अपने पास में 1/v। अगर तुम इसको पलट दो तो 5/30 का उल्टा 30/5 और 1/v का उल्टा v/1 नहीं लगाते हम लोग। 5 से 30 कटेगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी अपनी जो इमेज है वो 6 सेंटीमीटर पे बन रही है। ये सही आ रहा है आंसर गलत आता है, यहां पे आंसर क्या था, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बिटवीन p एंड f, यानी कि देखो p से लेके अगर f तक जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी है 15, लेकिन इमेज बन कितने पे रही है 6 पे, तो 15 से पहले बढ़ गया होगा 6। इसका मतलब ये कि अगर तुम यहां से यहां जा रहे हो तो ये 15 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर कहां होगा, यहां से आगे ही मिला होगा, 6 सेंटीमीटर यहां जाके तो होगा नहीं भाई, ये वाली दूरी 15 से आगे निकल चुकी है, तो 16 17 18 19 20 होगी और मेरा आंसर 6 आ रहा है, यानी कि मैं 15 से पहले ही कहीं पड़ गया, तो इमेज 6 सेंटीमीटर बन रही है। कहां से, इस वाली मिरर से 6 सेंटीमीटर दूर है, 15 से पहले पड़ रही है, कुल मिला के फोकस से पहले पड़ रही है। अब ये वाला आंसर आने के बाद में तुम्हें मिल गई डिस्टेंस, ठीक है, तुम्हें एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल गई कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, तुम्हें मिल चुकी है डिस्टेंस। और डिस्टेंस मिलने के बाद में अब तुम आ जाओ नेचर पे और साइज पे। नेचर निकालने का तरीका, पहले सभी लोग मुझे एम का फॉर्मूला देख के बताओ क्या लिखा हुआ है, -v/u, मैं यहां लिख रहा हूं -v/u और इक्वल टू में h चाहिए अपॉन में ho। इसका काम जब आएगा तब, फिलहाल नहीं, फिलहाल तो बस तुम्हें छोटे मोटे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देना। m इक्वल टू माइनस अपनी जगह, तुम मुझे v की वैल्यू बताओ, 6 आई है, v की वैल्यू 6 अपॉन में तुम मुझे u की वैल्यू बताओ, 10 नहीं है, -10 है, u हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है, u की वैल्यू 10 है, उसके बावजूद तुम -10 लगाओगे, माइनस से माइनस काट दिया, अगर इसको काटेंगे 10 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0.6। तुम मुझे एक छोटे सवाल का और जवाब दे दो, ये 0.6 के आगे कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, किसी का कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका नेचर देख के बताओ क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m पॉजिटिव है तो नेचर वर्चुअल इरेक्ट है। दूसरी काम की बात, 0.6 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है 0.6, तो अगर ये 1 से छोटा है तो सीधी सीधी बात है कि इसका साइज भी कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज। मैंने पहले जो आंसर निकाले थे एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने पहले नेचर भी यही बताया था जो निकल के आया है, साइज भी सेम टू सेम यही बताया था, और काम की चीज मैंने सोचा था कि आंसर फोकस से पहले होना चाहिए क्योंकि 15 तक तो यही है, तो वो भी करेक्ट आया। मेन बात तुम्हें पूरे सवाल में जो समझ में आता है वो ये कि तुम्हें स्टार्टिंग किससे करनी है, डायग्राम बना के आंसर पहले ही देख लेना कि शायद ये आने चाहिए अंदाजे से। जब उसे सॉल्व करोगे तब तुम्हें पल्ले पड़ेगा कि यू हमेशा नेगेटिव लेना, चाहे कुछ भी हो जाए यू नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब ट्राई करके देखते हैं बात कितनी बनती है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सभी लोग, ये तो हटाओ, इसका तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है, रन दो। 6 सेंटीमीटर वर्चुअल इरेक्ट, ये देखें
क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर टॉल है, वो बाद की बात है। एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, वो कॉनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और उसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15। तो इस 5 का काम बाद में करोगे, ये ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मान लो कि कोई पेंसिल है, उसका तुम्हें कोई काम नहीं है। तुम ये देखो, ये दिया है तुम्हें ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये फोकल लेंथ दी गई है, और डीएनएस ही फाइंड करना, वो सब रहने दो। तुम बस डायग्राम बनाओ, कॉनकेव है तो पहले कॉनकेव बनाओ, उसमें फोकल लेंथ पोल वगैरह वो सब सेट करो, उसके बाद समझना कि क्या है। तुम्हें लिखने से ही आएगा क्वेश्चन, और लिखने की लगातार कोशिश करनी है। एक आध दो सवाल से ही सिस्टम इतना बढ़िया बैठता है कि अपने आप ही तुम्हें इस टॉपिक का डर निकल जाएगा। फोकल लेंथ कितनी है 15, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। अगर ये 15 है तो सीधी सीधी बात बताओ कि सी कितने डिस्टेंस पर होगा, सी 30। अपना जो सी होगा वो दुगना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर, लेकिन उसने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है 25 पे। तो तुम अंदाजे से बताओ 25 का मतलब क्या हुआ, सी और एफ के बीच में। अगर वो कहता 35 पे रखा है तो तुम सी से पीछे जाते। इस बात को लॉजिकली समझो कि 25 का मतलब 15 से आगे और 30 से पहले, यानी कि सी और एफ के बीच में। हम लोगों ने कल दो ही केस याद किए हैं। पहला केस तो क्लियर था कि इन्फिनिटी है तो आंसर फोकस, फोकस है तो आंसर इन्फिनिटी, सी पे है तो आंसर सी, आखिरी वाले का आंसर पीछे। दो केस ये थे कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो आंसर सी के पीछे आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे तो आंसर सी और एफ के बीच में आता है। अब एक काम की बात चेक करना, सबसे पहले लाइट रे को लेके गए पैरेलल, टकरा कहां से आ जाएगी फोकस से। पहला तो ये, दूसरा ऑप्शन बोलो, दूसरा ऑप्शन कौन सा। हमने कल जब डायग्राम बनाए हैं तो मतलब पहले 3 केस में ऑप्शन फिक्स रखे ए और सी, और आखिरी के दोनों में ले लिए ए और डी। तो ए और सी यूज कर रहा हूं, लाइट पैरेलल फोकस से आ गई। ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो कर रहा हूं तुम वही करोगे तो काम बनेगा, ठीक है। दूसरा अगर लाइट को फोकस से भेजें टकरा कहां चली जाएगी पैरेलल। ये बन रही है इसकी इमेज। तुम्हारा इस इमेज के बारे में क्या कहना है, इसका डीएनएस बताओ। डिस्टेंस कितनी आ रही है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे आ रही है। इसका नेचर कैसा है रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, इसका साइज इससे बड़ा है, तो इसको यहां पे लिख लेते हैं। अगर डीएनएस को ध्यान से लिखा जाएगा तो डिस्टेंस अपने पास में आ रही है बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। उसके बाद नेचर कैसा है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है इसका इनलार्ज, या फिर बड़ा लिख दो बस, इसका ग्रेटर साइज है, ठीक है। अब ध्यान से देखना सभी लोग, सबसे पहले इतना सब कुछ करने के बाद में तुम्हें सवाल का अंदाजा हो चुका है कि साहब ये होने चाहिए मेरे आंसर जो वहां लिख रहे हैं, ठीक है। अब आंसर निकालने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तुम लोग मुझे बताओ फोकल लेंथ क्या रखोगे, कॉनकेव है ये, फोकल लेंथ क्या रखनी चाहिए -k15। तो 1/-15, 1/-15 इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, 25 नहीं लेना तुम्हें यहां रखना -25। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट तो किसी का भी नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव कभी नीचे टिकता नहीं है, दोनों को ऊपर ले जाओ, -1/15 इक्वल टू 1/v और -1/25। इसको यहां से इधर भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो -1/15 प्लस के 1/25 और इक्वल टू 1/v। सभी लोग इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके बताओ कि इसके v की वैल्यू क्या आ रही है, प्रॉपर तरीके से निकालो। तो पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव आने देना, नेगेटिव आए तो नेगेटिव आने देना। एडजस्ट मत करना उसे कि तुमने माइनस का प्लस बना दिया, प्लस का माइनस, जो आए उसको ही निकालना सही तरीके से। पंद्रह 25 का एलसीएम कितना है? 150। 15 25 का एलसीएम का देंगे तो 150। एक सेकेंड है, इसका एलसीएम आएगा 150। 75 15 की टेबल में आता है, आता है 75 पंजे 15 पंजे 75। अरे तुमने 75 लिया होगा इसका एलसीएम, इसका मतलब वो 150 भी सही है जिससे डिवाइड हो जाए। 75 लिख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 75 भी लिख लो, चलो ठीक है। अब ठीक है, चलो 15 से 75 कितनी बार? 5 बार। तो ऊपर किया 5 का मल्टीप्लाई बनेगा -5। और 25 से 75 कितनी बार? 3 बार। तो 3 एकम 3 इक्वल टू 1 अपॉन में v। इसे एडजस्ट करके बताओ, -5 और +3 कितना? -5 है, +3 है, तो -2 आएगा, वो जुड़ के 8 नहीं बनेगा, है ना। -5 और +3 करेंगे तो -2 अपॉन में 75 इक्वल टू 1 अपॉन में v। इसका तुम्हें क्या करना है, इनका उल्टा। अगर इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा v, और इसका उल्टा करेंगे तो 75 अपॉन में 2, माइनस अपनी जगह रहेगा। भैया 75 को 2 से काट के बताना कितना बैठता है लगभग? 75 का आधा, 74 का आधा 37 है, तो 75 का आधा कितना हो जाएगा? 37.5। यानी v की वैल्यू आ जाएगी -37.5। तुम सभी लोग मुझे बस एक छोटी सी बात का मतलब समझाओ, सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? 30। ये वाला आंसर क्या आ रहा है? 37। तो 37 यानी सेंटर से पीछे आ रहा है आंसर। मुझे अंदाजा भी था कि सेंटर से पीछे आना चाहिए, मेरा आंसर एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, ये अंदाजा लगाना सीखो। उसने बोला कि बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे, तो तुम खुद ही समझ जाते कि जो भी आंसर 30 से ज्यादा होना ही चाहिए था। अब ये बताओ कि माइनस में क्यों आ रहा है? अगर देख दिमाग लगा के सोचो, आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी जो इमेज है वो ऑरिजिन के इस साइड बन रही है, लेफ्ट में। अगर राइट में होती तो पॉजिटिव, और शायद इसीलिए अपना जो पिछला आंसर था वो पॉजिटिव आया था, पिछले वाला, क्योंकि इमेज का बन रही थी उसमें उस तरफ, तो प्लस का 6 था। खैर ये वाली बात छोटी मोटी कहानियां, ऐसी बहुत सारी कहानियां जो टाइम टू टाइम समझ में बाद में आ जाएंगी, फिलहाल उन्हें छोड़ो। लेकिन v की वैल्यू ये आ चुकी है और एकदम एक्यूरेट है। उसमें लिखा है c के पीछे, यानी 30 से ऊपर होना चाहिए, 30 से ऊपर ही बैठा आंसर। अब सभी लोग m देखना, m निकालने का तरीका होता है माइनस के v अपॉन में u, और इक्वल टू में क्या है? h चाहिए अपॉन में ho। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे, अभी देखना। माइनस अपनी जगह, v की वैल्यू बताओ, सही से बताओ। माइनस तो पहले से है उसके अंदर। v की वैल्यू क्या लिखी यहां पे? माइनस के 37.5। तो जो v की वैल्यू आ रही वही लगाओ, माइनस के 37.5। तुम्हारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक काम है ना वो यही है कि तुम वैल्यू सही से पुट नहीं करनी आ रही है। ठीक है, वो प्लस माइनस का लफड़ा बनता ही है सबके साथ में, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन v अगर माइनस के 37.5 है तो माइनस के 37.5 मैंने लगाया, और ये वाला माइनस कहां से आया? वो पहले से फॉर्मूले के अंदर था। सभी लोग मुझे u की वैल्यू बताओ, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस है? u यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? माइनस के 25 पर, तो u लगाएंगे माइनस के 25। अब इसमें एक माइनस कट रहा है, ध्यान से देखते हो तो इस वाले माइनस से वाला माइनस तो कट गया। अब तुम्हें 25 से डिवाइड करना किसको? 37.5 को। ठीक है, मैं डिवाइड कर लेता हूं एक साइड में, देखना। हमने 25 से डिवाइड किया 37.5 को, इसके बाद माइनस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 25 एकम 25, उसके 7 में से 5 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, पॉइंट उतार लिया तो लगा भी दिया, और 25 से 5 बार करेंगे तो 125। तो अपने पास में जो m का आंसर निकल के आएगा, हर सवाल में इक्वल टू होना ही चाहिए, हमेशा होना चाहिए। तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस के 1.5। मेरा तुमसे सवाल, ये माइनस के 1.5 है, ये 1 से बड़ा है कि छोटा? माइनस के 1.5 1 से बड़ा कि छोटा? तुम
अपनी जगह मैथमेटिकली सही जवाब दे रहे हो, सब नेगेटिव वैल्यू 1 से तो छोटी होगी नहीं, अलग अलग बोलो। इसमें माइनस अलग है और 1.5 अलग चीज है। माइनस को हटा के सोचो, 1.5 बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा है। माइनस से मतलब नहीं तुम्हारा, तुम्हें बस नंबर देखना है। अगर 1.5 1 से बड़ा है तो सीधी सीधी काम की चीज, डिस्टेंस तो ये निकाल दी कि इमेज कहां बन रही, वो तो डिस्टेंस में निकल के आ गया। ठीक है, तो माइनस हटा के बोलना है। 1.5 1 से बड़ा होता है, इसीलिए इसका साइज कैसा होगा? लार्ज। ठीक है, और इसके आगे लगा हुआ नेगेटिव। एम की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव? एम की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नीचे चेक करके आओ। एम की वैल्यू अगर नेगेटिव होती, नेचर कैसा होगा? तो नेचर उसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे मेन काम की बात है कि मुझे आंसरों का अंदाजा पहले से था। अगर एम नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड एकदम एक्यूरेट है। माइनस हटा के सोचेंगे 1.5 बड़ा है कि छोटा, माइनस का काम अलग है और नंबर का काम अलग है। 1.5 सीधी सीधी बात है, एक से बड़ी वैल्यू है, 1.5 है, तो इसका साइज भी लार्ज होगा। और इस 1.5 का मतलब है कि जो इमेज है वो अपने पहले वाले से 1.5 गुना बड़ी बनेगी। जैसे कि ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का है यहाँ पे, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो इमेज बन रही होगी इसमें 1.5 गुना ज्यादा। 5 का 1.5 गुना बताना कोई मुझे? 5 का 1.5 गुना 15 इंटू 5, 5 का 1.5 गुना कितना आ जाएगा? 7.5। तो इसका जो आंसर होगा वो 7.5 सेंटीमीटर, इमेज इतनी बड़ी बनेगी। ठीक है, मतलब मेन बात, मैं एचआई वाले का काम तो अभी कर भी नहीं रहा हूं, तुम्हें बस ये समझ में आए कि तुम्हें डायग्राम बना के आंसर का अंदाजा पहले लगा लेना है। फिर जब तुम्हारे आंसर लगातार आते जाएं तो समझते जाना कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रही हो। अगर तुम्हें लगे कि यार ये वाली बात इससे मैच नहीं कर रही तो पक्का मैंने कोई प्लस माइनस में गड़बड़ की है, तो तुम्हें अंदाजा रहेगा ऑटोमेटिकली जो मैं निकाल रहा हूँ वो सही है फिर गलत है। ठीक है, इसीलिए डायग्राम बना के पहले सेट हो जाओ, आंसरों को आने दो। एम की वैल्यू अगर मैं तुमसे कहता हूं कि माइनस के 2.5 है, ये 1 से बड़ी है कि छोटी है? ये 1 से बड़ी है। नेगेटिव का मेन काम है, नेगेटिव बता रहा है कि नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड। लेकिन ये 2.5 का मतलब 2.5 गुना, यानी कि जो भी पहले वाला साइज है उससे जो बनने वाली इमेज होगी वो 2.5 गुना बड़ी बनेगी। तो एक काम भी एच आई अपॉन एच ओ का इस्तेमाल बाद में देखेंगे। अगले सवाल में डायग्राम बना के आंसर सेट करना, उसके बाद में समझना कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच ना करे तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ध्यान से ट्राई करें ना, ये नहीं। ये बाद में, मतलब लेवल इज नॉट दैट जो हमें चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है, पढ़ के बता सकते हो, पढ़ के बताओ, इसे सॉल्व करना भी नहीं है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए जिससे कि जो इमेज भी है वो भी सेम उसी साइज की बने। सेम साइज की इमेज के लिए तुम्हें कहां पे रखना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को? सी पर। अगर फोकल लेंथ 20 है तो सी कितने पे होगा? 40 पर, यानी कि ऑब्जेक्ट भी 40 पे जाएगा और इमेज भी कितने पे आ जाएगी? 40 पे। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत छोटा कंसेप्चुअल सवाल है, लीव। ये ठीक है। अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी रेडियस दी गई है 3.0 मीटर, 3 मीटर। उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर रेडियस 3 है तो फोकल लेंथ आधी, 3 का आधा कितना? 1.5 मीटर। ठीक है, एक बस है जिसकी डिस्टेंस है 5 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर है। तुमसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो पहले कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाओ। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या है वो सेट करो, यू की वैल्यू दी गई है तुम्हें 5 मीटर, वो ट्राई करो, आंसर निकालो। कॉन्वेक्स है।
फोकल लेंथ कितनी? 1.5 मीटर। लवेश की वहाँ पे क्लासेस कितनी चलती हैं, क्या टाइमिंग देती है? 6:30 से 2 बजे तक, मतलब बाद में। और क्लास 6 दिन रहती है फुल? अच्छा, फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह एक्स्ट्रा 2 घंटे के लिए डेली? अच्छा, कौन से गेम्स? सारे गेम्स कुछ भी खेलो? सही है, बढ़िया है। और साल में कितनी बार आ सकता है घर पे? मतलब महीने की छुट्टी मिल जाती है अगर चाहें तो घर वाले? कोई छुट्टी नहीं देंगे? सही, वो कुछ अपना प्लान करके देखते हैं, वो इसलिए नहीं देते, मान लो बच्चा गया उसको दोबारा मन ही नहीं कराने का है, इस वजह से। बता यार, ये 10th में आ गया है, ये मैं 7th में, छोटा सा था, हाइट भी बढ़ गई इसकी तो। हाँ, देखा ही अब। निकालो आंसर, निकालो। इसका डीएनएस आ गया। डिस्टेंस कहाँ पे है, नेचर कहाँ पे, साइज कहाँ पे है? डिस्टेंस बताओ, पहले डीएनएस बना लो, पहले डायग्राम बना लो, सबसे मेन वही है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ सहायता मैं कर दूंगा तुम्हारी उसके अंदर, है ना, ध्यान से। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 पर, फोकल लेंथ है उसकी 1.5। मुझे पहले डीएनएस लिखवाओ सभी लोग। डिस्टेंस क्या आएगी बताओ? बिटवीन पी एंड एफ। उसके बाद में नेचर क्या आएगा इसका? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज कैसा आएगा? स्मॉल साइज। अब मैं तुम्हें कुछ काम की बात बता देता हूँ, यहीं से देखो। अगर स्मॉल साइज है तो एम की वैल्यू 1 से, एम की वैल्यू 1 से कम आ रही होगी। अगर वर्चुअल डायरेक्ट है तो एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। और अगर बिटवीन पी एंड एफ है तो जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो 1.5 से 1.5 से पहले होगा। जो भी आंसर है 1.5 से पहले होगा, मतलब कि 1.5 तो यहां तक हो गया, उससे पहले कोई आंसर होगा छोटा सा। मैं यूज कर रहा हूं। सभी लोग मुझे फोकल लेंथ बोले कितनी? 1.5। पॉजिटिव है नेगेटिव? कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। इक्वल टू 1/, में v प्लस के 1/, में u बोलो। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? -5 पे। ये हमेशा ही नेगेटिव आना चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमेशा इस माइनस को ऊपर भेजोगे। तो कोई अगर मुझसे ऐसा कहना चाहता है कि साहब तो फिर क्यों ना मैं इसका जुगाड़ करके सीधे फॉर्मूले में बदल ही दूं डायरेक्ट ही, तो हमेशा नेगेटिव ही रखना है तो सीधे प्लस का माइनस ही लगा दूं? नहीं, ये नहीं करेंगे। तो मैं जो सिखाया जा रहा हूं उसमें u ऑलवेज नेगेटिव है, हमेशा नहीं है। मतलब कुछ बड़ी क्लासेस में जाके वो चेंज हो जाता है,
तुम्हारे में कभी गड़बड़ नहीं आने वाली। माइनस के 1/5, ठीक है। अब इस माइनस के 1/5 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 1/1.5 और प्लस के 1/5 इक्वल टू 1/v। और बहुत से लोगों की समस्या ये कि साहब इस जगह में फंस गया, मैं एलसीएम लेने में सोचने लग गया लगातार, इस बात बनी नहीं, मैं दाल ही नहीं गल रही इस जगह पे, क्या करूं? एक काम करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ ऊपर, ठीक है। अपने पास ये बन जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 और प्लस के 1/10 नहीं है ये, 10/15 और प्लस के 1/5। सभी लोग इसका एलसीएम लेके v की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या निकल के आ रही प्रॉपर निकालो। पंद्रह 5 का एलसीएम क्या बना? 15। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 15। 15 से 15 कटेगा, कितनी बार? एक बार। तो अपने पास में यहाँ पे आएगा 10, और 5 से 15 कटेगा तो 3 बार, तो 3 एकम 3, यहाँ पे आएगा 1/v इक्वल टू 13/15। और अगर तुम इसको डिवाइड में लेके जाते हो, मतलब उल्टा करोगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी 15/13 मीटर। और अगर पॉइंटों में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट निकाल लो आराम से। 15 को 13 से डिवाइड करो, पॉइंटों में पहले डिजिट तक ही, बस एक डिजिट पॉइंटों में, 13 से 15 को डिवाइड कर लो। 13 एकम 13, 2 पॉइंट लगा के 0, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 एकम 13 चलने दिया, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो 1.1 मीटर आएगा। अच्छा ये देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं? आंसर बिटवीन पी और एफ होना चाहिए था, यानी कि 1.5 से पहले ही होना चाहिए था। 1.1 आ रहा है जो कि 1.5 से पहले ही पड़ेगा, तो एकदम सही निकला आंसर। अब नेचर और साइज सुनो इसका। एम निकालने का तरीका होता है सब माइनस के v अपॉन में u इक्वल टू माइनस अपनी जगह v। इमेज कितनी आ रही है? v की वैल्यू 1.v की वैल्यू v इमेज साफ साफ दिख रही है, v की वैल्यू 1.1 और u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? u रखा हुआ है 5 पर, लेकिन वो -5 गिना जाएगा, तो u रखा है -5 पर। मैंने माइनस से एक माइनस काट दिया, और ये जो बचा इसमें पॉइंट हटा के नीचे लगा दिया मैंने 0। तो अपने पास में m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 11/50। और मैं तुमसे कहता हूं इसको एक बार डिवाइड भी कर लो तो तुम्हें एक बात बढ़िया समझ में आ जाएगी। अगर हम 50 से 11 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के पहला 0, 50 दूनी 100, उसके बाद वापस से 0 0, 50 दूनी दोबारा से 100। तो अपने पास में जो m की वैल्यू निकल के आए वो आ गए 0.22। पहली काम की बात ये बताओ कि पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज देखो, ये 1 से बड़ा है कि छोटा? 1 से छोटा है, तो इसका साइज मतलब नेचर हो जाएगा v एंड e, और साइज हो जाएगा इसका स्मॉल साइज। और मुझे पहले से अंदाजा भी था कि आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। अगले वाले का ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा आज का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए in front of a concave mirror at a distance of 40 centimeter, whose focal length is 15 centimeter. Find the DNS of image. Find distance, nature एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ध्यान से पूरा सवाल बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ जिससे कि तुम्हें आंसरों का एस्टिमेट लग जाए कि ये आने चाहिए। और सॉल्व करने पे अगर वो नहीं आ रहे हैं
तो तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, पर डायग्राम बनाओ प्रॉपर। हेलो, हाँ पंकज, नमस्ते। क्यों, कैसे, क्या हुआ? अरे यार, ठीक है चल, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है तुम्हारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग? सी के पीछे, है ना? क्योंकि अगर तुम सोचते हो तो सीधी सीधी बात है कि साहब फोकल लेंथ अगर 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? 30 पे। और मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है तुम्हें? 40 पे। यानी यहाँ पे कहीं बना दो, कहीं बना दो, बिल्कुल नाप के नहीं बनाना है। इस जगह पे होगा ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाओ। वैसे तुक्का मारना, तुम्हें दो ही केस याद करने थे। अगर सी के पीछे है तो आंसर कहाँ पे होगा? सी और एफ के बीच में। ठीक है, अब बना लो ध्यान से क्या उसका आंसर आ रहा है, जो भी है पहले देख लो। लेकिन लिखो, सबसे मेन दिक्कत वही है कि तुम शायद सोचते हो कि चीजें देखने से आ जाएंगी, गलत सही, लेकिन लिखो कैसे भी करके। और लिखने में एक सबसे मेन चीज का ध्यान रखो, इक्वल टू। हमारे सामने क्या चल रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीएनएस मिल गया। पहली लाइट अगर जाती है पैरेलल तो टकरा कहां से? फोकस से। दूसरी अगर जाती है फोकस से तो टकरा कहां? पैरेलल। ये लाइट इस जगह मिली कि मिलानी पड़ी? अपने आप मिल गए। इसका डिस्टेंस, नेचर साइज पहले एक बार लिखवा लो। अगर इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ का अंदाजा लगा के बताओ इसका मतलब क्या होगा? आंसर 15 से तो ज्यादा होगा लेकिन 30 से कम होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका बताएंगे नेचर। ये अपने आप मिली और नीचे बनी है, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज भी सोच समझ के बताओ कितना होगा? स्मॉल साइज। ठीक है, इसका साइज हो जाएगा स्मॉल। अब सभी लोग ध्यान से यूज करो, अपने आप यूज करो, मतलब मत चाहो कि मैं लिखूं। ट्राई करो, भले ही गलत लिख पाओ, एक आध माइनस गलत हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो।
फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी इसकी? नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव है। बस फोकल लेंथ याद रखो, किसकी नेगेटिव किसकी पॉजिटिव। यू तो नेगेटिव आता ही है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फोकल लेंथ याद रखें बस, कौन माइनस कौन प्लस, सिर्फ फोकल लेंथ। किसी का v बना, v की वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ रही है, -24 यानी 15 से ज़्यादा और 30 से कम है। ठीक है, फिर तो सही है। बाकी निकालने सब कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है, किसी का आराम से एलसीएम निकला हो, तो उसके लिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, निकालो। लेकिन नहीं हुआ हो तो देख के समझो। एफ की वैल्यू बताओ। रुक जा, नहीं हुआ तो कोई नहीं, तुम मुझे बताते जाओ, मैं सॉल्व करता हूँ। एफ की वैल्यू बोलो। माइनस के 15 इक्वल टू 1 में वी प्लस के 1 में यू की वैल्यू बोलो। यू मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? माइनस के 40। ये तो हमेशा नेगेटिव आना ही है। अगर तुम इस माइनस के 40 को यहां भेज दोगे तो क्या बन जाएगा? प्लस के 40 और इक्वल टू में कितना? 1 में वी। 15 और 40 का क्या बना एलसीएम? 120। 120 ठीक है भाई। 15 की टेबल में 120 आता है 8 बार, और 40 की टेबल में 120 आता है 3 बार, इक्वल टू 1 में वी। माइनस के 8 और प्लस के 3 है तो जुड़ेंगे नहीं, वो घट के माइनस के 5 रह जाएगा। माइनस के 5 अपॉन में 120 इक्वल टू 1 में वी। अगर वी को पलटा जाए तो वी की वैल्यू 120 अपॉन में माइनस के 5 से काटेंगे तो वी की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस के 24 सेंटीमीटर। पहले एक बात ये सुन लो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। तुमने भी अंदाजा लगाया था कि आंसर एफ से आगे होगा, सी से पीछे। इसका मतलब है कि 15 से ज्यादा और 30 से कम, तो वो सही निकल के आ रहा है 24। नेगेटिव में क्यों आ रहा है आंसर? क्योंकि इमेज इस तरह बन रही है, इसलिए वो माइनस बढ़िया आ रहा है। अच्छी बात है नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, अगर हम m निकालेंगे तो m निकलता माइनस के v अपॉन में u से। ये वाला माइनस पहले से था तो मैंने रख दिया। तुम लोग मुझे v की वैल्यू बताओ। माइनस के 24, v की वैल्यू माइनस के 24, और अपॉन में तुम लोग मुझे u की वैल्यू बताओ। u यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 40 पर, माइनस के 40 पर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कभी फंसते हैं तो नेगेटिव से, और यहाँ पे तो 3 और हैं इकट्ठे, तो एक नेगेटिव से एक नेगेटिव तो कटेगा, माइनस वाला माइनस तो कटेगा। लेकिन जब इसको काटेंगे तो m इक्वल टू में 4 की टेबल में ये वाला आता है 6 बार, 4 में आता है 10 बार, तो माइनस के 6 अपॉन में 10, और 10 से डिवाइड करना बहुत आसान काम है। m की वैल्यू माइनस के 0.6। अब एक बात सुनो, ये माइनस तुम्हें क्या समझा रहा है? नेचर कैसा? रियल और इन्वर्टेड। और ये 0.6 जो कि 1 से छोटा है, वो तुम्हें क्या बता रहा है? कि स्मॉल साइज है। अगर तुम इसको मैच करोगे तो सही भी है, नेचर रियल इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है उसका? एकदम एक्यूरेट है। और बिटवीन कहां बन रही है? सी और एफ, वो सब कुछ एकदम सही निकला। तो तुम्हारा आंसर पहले से पता है, बस तुम्हें उसको सही से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक और ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6। If an object is placed
इन फ्रंट ऑफ ए, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ, at a distance of 20 centimeter, whose focal length is 10 centimeter. Find DNS of image, DNS of image, इमेज की DNS फाइंड करो। ध्यान से पहले डायग्राम बनाओ, निकालो। इसे करें संगीत संग जो मिली हुई पीडीएफ होगी तुम्हें घर पे, उसमें क्वेश्चंस होंगे 8-10 सेम टू सेम इसी कंसेप्ट पे ट्राई करना। पहले आंसर का पता लगा लो कि क्या आना चाहिए और फिर सॉल्व करो। गीतिका, गीतिका नहीं आई अभी? अच्छा हाँ भूमि, इन दोनों सेम सेम लगती हैं मुझे। कहाँ? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? सी पर, ठीक है। तो सी पर है तो सीधी बात है कि आंसर सेम है। लाइट पैरेलल गई, फोकस से आई, फोकस से गई तो इसी पे टकरा के आई, टकरानी मुझे इसी जगह पे सी पर ही। हाँ भाई डिस्टेंस, नेचर और साइज बोलो। डी कितना निकल के आएगा एट सी। नेचर क्या आना चाहिए? रियल एंड, और साइज कैसा होना चाहिए? सेम साइज। सॉल्व करो। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान से करना। बन गया? सही बन गया आंसर? तो मैं अपने आप पता पड़ जाएगी वो सही है गलत है ऑटोमेटिकली। तुम पहले वो काम कर चुके इस वजह से। एम की वैल्यू क्या निकल रही है? -1। तो माइनस का मतलब रियल और
और 1 ना तो 1 से बड़ा है ना छोटा, इक्वल है यानी कि सेम साइज होगा, एकदम एक्यूरेट निकला। सुनो 1/f बोलो पहले, माइनस के 10, 1/v u बोलो इस बार, माइनस के 20, इधर भेजेंगे तो माइनस के 1/10 और प्लस के 1/20 इक्वल टू 1/b। 20 10 का एलसीएम 20 है, 10 से 20 कटेगा 2 बार और ये कटेगा 1 बार, इक्वल टू 1/v। माइनस के 2 प्लस के 1 करेंगे तो माइनस के 1/20 इक्वल टू 1/v, और v की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 20। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट भी रखा है 20 पर और इमेज भी है, तो पहला आंसर एकदम सही है, 8C एकदम सही निकला। आगे m इक्वल टू माइनस के v/u, सभी लोग माइनस तो लगाएंगे, v की वैल्यू -20, u की वैल्यू वो तो होती ही नेगेटिव है तो माइनस के 20, इस वाले माइनस से वाला माइनस तो कटेगा पर एक माइनस बचा रह जाएगा, और जैसे तुम 20 से 20 काटोगे m की वैल्यू क्या निकली -1, और इसका मतलब अगर नेगेटिव है इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड है, और अब 1 से बड़ा छोटा दोनों नहीं है तो साइज भी कैसा होगा। तो ये है अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर, ठीक है। मैं तुम्हें सवाल भेजूंगा, उनको बस घर से ट्राई कर लेना, तुम्हें लगभग बात समझ में आ गई होगी लेकिन, ठीक है। ओके, इसे ऑफ कर दियो ऋषभ।